बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस about the losses and shutdown point of the firm under perfect competition. As in our previous lecture, we in detail study about the first two situations which a perfect competitor firm can face while she is operating under short-term period of time. उसमें हमने देखा कि एक फर्म जो होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उस वक़्त अर्न करती है जब उसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो उसके एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों से ज़्यादा होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट वो उस वक़्त अर्न करती है जब फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है वो फर्म के एवरेज रेवेन्यू का जो है ना वो टेंजेंट बनता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो एंड वाले 2 सिनेरियोज़ हैं जिनके अंदर लॉसेस और शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म है, उनको इन डिटेल जो है ना वो ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन से जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब अगर यहाँ पे जो पहला सिनेरियो है हमारे पास लॉसेस का ये जिनको नॉर्मल लॉसेस भी जो है ना वो कहा जाता है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है, वो फर्म के एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के जो है ना वो दरमियान में जो है ना वो लाई करता है। तो अगर हम ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन जो है ना वो देना चाहें नॉर्मल लॉसेस की तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है ना वो हम एक्सप्लेन जो है ना वो कर सकते हैं। सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ये बच्चों हमारे सामने जो है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें तो एज़ यूजुअल इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम आउटपुट को लेंगे और इसका जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसके ऊपर हम रेवेन्यू, कॉस्ट और जो प्राइस होगी उसको जो है ना वो लेंगे। अब अगर प्राइस कर्व की बात करें, वी नो दैट कि प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और यही प्राइस कर्व जो है वो फर्म का एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है। और यही फर्म का जो है ना वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो कहलाता है। अब जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होगा वो साफ ज़ाहिर है कि वो ऊपर होगा, अब टेंजेंट नहीं बनेगा और दूसरी तरफ से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा वो नीचे होगा एवरेज रेवेन्यू से उसका मिनिमम पॉइंट जो है। तो अ, जब एमसी कर्व जो है ना वो हम ड्रॉ करते हैं और जो एमसी कर्व है साफ ज़ाहिर है कि वो एवरेज टोटल कॉस्ट और इसी तरह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व होगा उनको उनके मिनिमम पॉइंट पे जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगा। सॉरी ये इसके मिनिमम पॉइंट चलें इसका मिनिमम पॉइंट ये तकरीबन सेम ही है या लेट मी ड्रॉ इट अगेन इसको दोबारा से यहाँ से जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसको दोबारा ड्रॉ करें एवरेज टोटल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को, तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो कर्व बन जाएगा। ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अब अगर हम ड्रॉ करें मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व जो है वो बन जाएगा। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो नेसेसरी कंडीशन है वो इस तरह से होती है कि आपका जो एमसी होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू एमआर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सफिशिएंट कंडीशन होती है वो सफिशिएंट कंडीशन हमें बताती है कि जो स्लोप ऑफ एमसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एमआर। इसका मतलब ये है कि आपका जो एमसी का ख़त है वो एमआर के कर्व को ऊपर चढ़ते हुए जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको अगर हम देखें तो लुक एट इट ये जो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे एमसी का कर्व जो है ना वो ऊपर चढ़ते हुए एमआर के कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो दिस वुड बी आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्यू स्टैटिक लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है अब वो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर वाक़ है। लुक एट दिस इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। तो अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ऊपर ले जाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पे तो यहाँ पे जिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे कोई एक पॉइंट ए दे लेते हैं नाम इसको और इसको पॉइंट सी का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहें कि जो फर्म है उसके रेवेन्यूज़ जो है ना वो कौन-कौन से हैं और जो फर्म है उसके जो कॉस्ट्स हैं वो क्या कौन-कौन से हैं। तो अगर हम फर्म के रेवेन्यूज़ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ये रेवेन्यू का कर्व है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ओपी, ये फर्म के जो है ना वो ओवरऑल रेवेन्यूज़ हैं। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस ओपी है, ये बेटा हमारे पास फर्म के रेवेन्यूज़ हैं।
अब अगर फर्म की कॉस्ट की हम बात करें तो ये देखें, ये इतनी जो मैंने लाइन जो है ना वो ड्रॉ की है डिफरेंट कलर में, ओसी, ये हमारे पास जो है ना वर्टिकल डिस्टेंस फर्म की जो है ना वो कॉस्ट बनती है। अब देखें, कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट का एरिया ज़्यादा है, रेवेन्यू का एरिया कम है, तो इतनी कॉस्ट में से इतना ये वाला जो एरिया है रेवेन्यू का अगर हम निकाल दें, तो जो बाकी हमारे पास बचेगा ये वाला एरिया, ये जिसको मैं अभी शेडेड एरिया कर रहा बना रहा हूँ, सो दिस वुड बी द लॉसेस ऑफ द फर्म। ये फर्म के जो है ना वो लॉसेस जो है ना वो कहलाएँगे। नुकसान फर्म को जो है ना वो बियर करना पड़ेगा। अब एक सिंपल सा एरिया यहाँ पे जो हमने बेटा डिटरमाइन किया है फर्म के लॉसेस का, तो वो जो फर्म के लॉसेस हैं, सिंपल सी बात है, वो बराबर होंगे पी, ई, ए, सी एरिया। ये जो एरिया मैंने शेडेड एरिया किया है, दिस वुड बी द लॉसेस ऑफ द फर्म। ये फर्म के जो है ना वो लॉसेस जो है ना वो कहलाएँगे। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन जो अराइज़ होता है, वो ये होता है कि अगर फर्म लॉसेस बियर कर रही है, फर्म को लॉस हो रहा है, तो फर्म को चाहिए कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दे, फर्म अपना कारखाना बंद कर दे। लेकिन याद रखिएगा कि जब फर्म नॉर्मल लॉस बियर कर रही होती है ना, तो उस वक़्त फ़र्म के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दे। क्योंकि अगर इस कंडीशन में फ़र्म अपनी प्रोडक्शन को बंद करती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फ़र्म होगी उसको पहले तो वो इतना लॉस बियर कर रही थी ना, अगर वो बंद करती है तो इतना मज़ीद लॉस बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ़र्म के लिए एक रैशनल डिसीज़न यही होगा कि फ़र्म जो है ना वो अपनी कंडीशन को जारी रखे, क्योंकि यहाँ पे फ़र्म कम से कम अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी कर रही है ना, बेशक फिक्स्ड कॉस्ट उसको पूरी नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा एक आप कह लें कि सिनेरियो आ जाता है, चौथा, जो कि एक फ़र्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना वो फ़ेस कर सकती है, जिसको बच्चों नाम दिया जाता है अ, शट डाउन पॉइंट ऑफ द फ़र्म, यानी फ़र्म कब जो है ना वो अपना कारोबार बंद कर सकती है। तो यहाँ पे अगर उसकी हेडिंग मैं दूँ तो दैट वुड बी शट डाउन पॉइंट ऑफ द फ़र्म। तो शट डाउन पॉइंट की अगर हम बात करें और उसको ग्राफिकली हम देखें, तो सिंपली याद रखो बेटा कि जो शट डाउन पॉइंट होता है वो उस वक़्त होता है जब फर्म जो है उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो उसके एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट कर्व का जो है ना वो टेंजेंट बनता है। लुक एट इट, दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे ये हमने आउटपुट लेवल जो है ना वो लिया हुआ है और ये हमारे पास रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस है इधर हमारे पास, एंड दिस वुड बी फर्म प्राइस कर्व जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। यही फर्म का जो है ना वो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और यही फर्म का जो है ना वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है ना वो कहलाता है, एंड दिस इज फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एंड दिस वन इज फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब यहाँ पे आप देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है ना वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को टेंजेंट कर रहा है, ये देखें, टेंजेंसी जो है ना वो माने जस्ट टच इसको कर रहा है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो अब अगर हम ड्रॉ करें इसका जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, तो लुक एट इट, दिस वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म। ये मेरे पास कर्सर है, तो कर्व इधर-उधर हो सकता है, लेकिन आप जब बनाएँगे तो सही बनाएँगे। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होगा। तो अकॉर्डिंग टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, एमसी का कर्व जब ऊपर चढ़ते हुए एमआर के कर्व को कता करता है, तो दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो हमारे पास ई पॉइंट होगा, दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या चलें आप इसको ई पॉइंट का नाम ना दें, आप इसको बच्चों नाम दे लें डब्ल्यू पॉइंट का। मिसाल के तौर पे मैं इसे जो है ना वो ई की बजाय डब्ल्यू पॉइंट कहता हूँ, क्योंकि ये शट डाउन पॉइंट है। अब इस पॉइंट डब्ल्यू पे अगर हम देखें, तो फर्म जो आउट अगर एक वर्टिकल परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, तो फर्म जो आउटपुट लेवल देगी दैट वुड बी क्यू स्टेरिक। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस्ट अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो इसको ऊपर लेके जाएँ और फिर इधर जो है ना वो लेके जाएँ। तो ये इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट जो है ना वो सी कह दें। सिंपल सी बात है कि ये जब कॉस्ट कर्व को टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, उसको अपनी तरफ से कोई नाम दे लें, बी दे लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और इसको सी का नाम दे लें। मैंने सी इस वजह से कहा है कि सी कॉस्ट को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो फर्म की जो रेवेन्यू है वो इतना है और फर्म का जो कॉस्ट का लेवल है वो इतना है। अब जब इतने कॉस्ट में से इतने फर्म के रेवेन्यूज़ निकाल देंगे, तो जैसे हमने लास्ट कहा था, तो जो शेडेड एरिया होगा, अब यहाँ पे इसको मैं ब्लू शेडेड एरिया जो है ना वो बना देता हूँ। तो ये जो हमारे पास ब्लू शेडेड एरिया होगा दैट वुड बी द लॉसेस ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्म है हमारी,
वो जस्ट अपने जो वेरिएबल आप कह लें कि कॉस्ट है उसको जो है ना वो कवर कर रही है। क्योंकि आप कह लें कि यहाँ पे देखें ये इसका मिनिमम पॉइंट जो है ना वो इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है डब्ल्यू, इसको बच्चों नाम दिया जाता है शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। यानी दिस पॉइंट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। इसको शट डाउन पॉइंट इस वजह से कहते हैं कि अगर फर्म अपना कारोबार रनिंग हालत में रखती है तब भी इतने लॉस बियर करना पड़ेंगे। अगर अपना कारखाना बंद कर देती है तब भी इतने लॉस बियर करना पड़ते हैं। यानी फर्म कारोबार चलाए तब भी इतने लॉसेस, कारोबार बंद रखे तब भी इतने लॉसेस। इसी वजह से इसको शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म का जो है ना वो नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक रैशनल डिसीजन होगा फर्म का, वो यही होगा कि फर्म जो है ना वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है ना वो जारी रखे, बंद ना करे। हाँ, अ, अगर प्राइस इससे कम हो जाती है, यानी प्राइस इससे अगर थोड़ा-सा भी जो है ना वो गिर के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो प्राइस है वो गिर के जो है ना वो पी स्टार हो जा पी नॉट हो जाती है। या प्राइस कर्व जो है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो फिर इस सूरत में फर्म के लिए यही बेटर होगा कि फिर वो जो उसके कॉस्ट बनेगी दैट वुड बी कॉल्ड अबनॉर्मल कॉस्ट। फिर उसको अबनॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। फिर फर्म को चाहिए कि वो अपने जो है ना वो कारोबार को बंद कर दे, क्योंकि बारो कारोबार को अगर बंद करेगी तो ये ब्लू वाला एरिया जो है ना उसे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और अगर कारोबार चालू हालत में रखती है तो ये नीचे जो मैं रेड एरिया लगा रहा हूँ, इतना मज़ीद उसे जो है ना वो लॉस बियर जो है ना वो करना पड़ सकता है। तो इस सूरत में अगर तो प्राइस की ये जो ब्लैक में है, यहीं तक रहती है, तो फर्म के पास चॉइस होती है कि चाहे तो वो कारोबार को रनिंग हालत में रखे, चाहे तो बंद कर दे। लेकिन अगर प्राइस ये जो रेड लेवल पे आ जाती है, पी स्टेरिक पे आ जाती है या पी नॉट पे आ जाती है, तो यहाँ पे फर्म अगर कारोबार चलाएगी, तो आप कह लें कि ये ब्लू और ये रेड दोनों लॉसेस बियर करना पड़ेंगे। और अगर बंद करेगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ब्लू वाला लॉस बियर करना पड़ेगा, जो कम होगा। लिहाज़ा अगर प्राइस जो है वो पी स्टेरिक से आप कह लो कि रेड लेवल पी स्टेरिक ना कहें, जब प्राइस जो है ना वो पी डैश पे पहुँचती है, जो कि लोअर लेवल है हमारे पास, तो उस सूरत में फ़र्म के लिए यही बेटर होगा कि वो अपने कारोबार को जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दे। उसी सूरत में उसे जो है ना वो कम लॉसेस जो है ना वो बियर करना पड़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई पूछना चाहते हैं, तो आपकी जो है ना वो ज़ूम मीटिंग होगी इंशाअल्लाह तकरीबन 12 बजे। तो उसमें जो है ना वो इन क्वेश्चंस जो भी अब अभी तक हमने जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क क्वेश्चन। टिल नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। प्रिपेयर इट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह